Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का चैप्टर फ्रॉम योर एमएससी सेमेस्टर 2 वीएनएसयू का सिलेबस एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 2. इसके पहले लेक्चर के अंदर हमने 3 जो नेम रिएक्शन है हैक, सोनोगशिरा एंड सुजुकी रिएक्शन वो हमने कंप्लीट करी थी. आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं डेकिन रिएक्शन, डार्जन ग्लाइसेरिक एस्टर सिंथेसिस एंड विल्गेरॉड रिएक्शन, जिसका ओवरव्यू हम सबसे पहले देखेंगे. दिस इज़ योर डार्जन्स ग्लाइसेरिक एस्टर सिंथेसिस. इस सिंथेसिस के अंदर यानी कि इस नेम रिएक्शन के अंदर हम कीटोन या फिर एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे विथ अल्फा हेलोजन एस्टर. इट मीन्स आपका जो ये एस्टर ग्रुप है COOET यानी कि इथाइल ग्रुप. ठीक है, तो ये COO इथाइल ग्रुप यानी कि एस्टर ग्रुप के बिल्कुल पास वाले कार्बन के ऊपर, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन एटम अगर लगा हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे अल्फा हेलोजन एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम इथोक्साइड, पोटेशियम इथोक्साइड. जैसे बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, अल्फा हेलो एस्टर्स की प्लस हमारे कीटोन या फिर एल्डिहाइड की, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर. यानी कि ये जो एस्टर ग्रुप है आपका, इसकी अल्फा और बीटा पोजीशन के ऊपर ये जो इपोक्साइड रिंग यानी कि 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर एक जो पोजीशन है वो ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई करी होती है, तो इस पूरी रिंग को हम बोलेंगे इपोक्सी रिंग. ठीक है, इपोक्साइड. तो ये जो आपका प्रोडक्ट है अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर यहाँ पे बनता है फ्रॉम दिस नेम रिएक्शन. अगेन हम फर्दर इसके अगर रिएक्शन करवाए बेस के साथ तो ये जो COOET यानी कि COO इथाइल ग्रुप है, जो एस्टर ग्रुप है, वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर COOH में. अगर यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O और ये वाला O यानी कि CO2 मोलिक्यूल को अगर हम हीट देके यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हम करवा दें तो यहाँ से CO2 निकल जाने की वजह से आपको कीटोन डेरिवेटिव मिलेगी और अल्डिहाइड डेरिवेटिव मिलेगी, जो हम मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, तो दिस इज़ योर डार्जन्स ग्लाइसेरिक एस्टर सिंथेसिस. हम एस्टर का यूज़ करेंगे जिसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, प्लस हम कीटोन या फिर एल्डिहाइड की स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं. सो दिस इज योर डार्जन्स ग्लाइसेरिक एस्टर सिंथेसिस. सेकेंड हम जो देखने वाले हैं वो है डेकिन रिएक्शन. डेकिन रिएक्शन के अंदर H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड NaOH यानी कि बेस की प्रेजेंस में हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा यानी कि CHO और आपका कीटोनिक ग्रुप, तो ये जो ग्रुप होगा वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, OH ग्रुप में. ठीक है, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसकी पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लगा हुआ होगा. ये इसकी एक जनरल पहचानने की ट्रिक है. तो यहाँ पे हम H2O2 और NaOH का यूज़ कर रहे हैं. CHO ग्रुप का यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का हम कन्वर्जन करवा रहे हैं OH ग्रुप के अंदर, विच इज़ योर डेकिन रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन इज़ विल्गेरॉड रिएक्शन. विल्गेरॉड रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये जो पूरा कीटोनिक ग्रुप होता है एराइल पोजीशन के ऊपर यानी कि ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 यानी कि जो कीटोनिक ग्रुप होगा उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे डाई एमाइन पोलीसल्फाइड के साथ. ठीक है, तो ये जो पोलीसल्फाइड आपका कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपका CH2 और जो कीटोनिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड ग्रुप में यानी कि CONH2 ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये जो CONH2 एमाइड ग्रुप है उसका कन्वर्जन हो जाएगा COOH ग्रुप में, विच इज़ योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो ये जो पूरी चेन रिएक्शन चलती है ये आपका इंडिकेशन करती है कि ये रिएक्शन आपकी विल्गेरॉड रिएक्शन होगी. ठीक है, समझ आए इतनी चीज़. अभी हम जंप करते हैं हमारी PDF के ऊपर जहाँ से हम मैकेनिज्म को देखेंगे और हम वहाँ पे देखेंगे आपकी सिंथेटिक एप्लीकेशन. देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं डेकिन रिएक्शन. ठीक है, डेकिन रिएक्शन के अंदर जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हम यूज़ करते हैं NaOH. तो हम इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट देख लेते हैं. डेकिन इंडिकेटेड दैट डिटर्मिनेशन एंड डीएमिनेशन यानी कि जो एमिनो ग्रुप है उसका हम डीएमिनेशन करेंगे, उसको हम निकाल देंगे. तो डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एमिनो एसिड कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये एक उनकी सेपरेट रिएक्शन थी और उस रिएक्शन के बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि ही डिस्कवर दैट एल्डिहाइडिक यानी कि CHO ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप
कार्बोनिल ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड, यानी कि CHO और C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम सब्सटीट्यूट करते हैं किस ग्रुप के साथ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने यही किया, CHO ग्रुप जो है उसको हमने सब्सटीट्यूट किया OH ग्रुप के साथ। ठीक है, चलिए, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड NaOH, फॉर दिस रिएक्शन अनदर OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो और पैरा पोजिशन टू दी कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप आपका होगा उसकी ऑर्थो पोजिशन, यानी कि यहाँ पे ये दोनों ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन के ऊपर जो एक अनदर OH ग्रुप, यानी कि ये वाला OH ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए जो इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्थो पोजिशन दोनों क्लोरीन एटम से ऑक्यूपाइड है तो पैरा पोजिशन पे हमने OH को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये हो गया आपका 4 हाइड्रोक्सी 2,6 ट्राइक्लोरो बेंजाल्डिहाइड, जिसकी हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करवाई। तो जो आपका CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हुआ, यानी कि सब्सटीट्यूट हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। समझ आए इतनी चीज़? चलिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कीटोनिक ग्रुप को दिखाया हुआ है, ये वाला कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये जो पूरा COCH3 कीटोनिक ग्रुप आपका है उसका यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है OH के अंदर। समझ आए इतनी चीज़? और ये जो CH3 COOH जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ से निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH जो है वो बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के यहाँ पे CH3 COOH का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय OH ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड NaOH। रिएक्शन मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O और ये वाला आपका ग्रुप है H। ठीक है, तो CHO ग्रुप हुआ। अभी इस ग्रुप का हम H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। H2O2 के अंदर आपको पता है कि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा HOO-। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाएगा। अगर इस कार्बन के ऊपर इसको अटैक करना है तो इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है इस डबल बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि O- का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन ने, ये नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ यहाँ पे बाउंड हो रहा है। ये आप देख रहे हो ऑक्सीजन। ओके, तो इसके पास हमारी प्लस चार्ज आ गई और ये जो OH आपका पूरा ग्रुप है वो एज इट इज़ यहाँ पे है। अभी हम क्या करेंगे? H+ का एडिशन करवाएंगे, यानी कि एसिड का एडिशन अगर हम करवाएंगे तो आपका H2O मोलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। H2O मोलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। H+ का अगर हम एडिशन करवाएंगे, एसिड का एडिशन करवाएंगे तो हमारा जो आपका वाटर मोलिक्यूल है वो वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अभी वाटर मोलिक्यूल रिमूव होने पर क्या हो रहा है? तो ये वाला जो आपका पूरा ग्रुप है, ये जो फिनॉलिक ग्रुप है, ये पूरा फिनॉलिक ग्रुप है, ये पूरा फिनॉलिक ग्रुप जो हमने सर्कल में दिखाया है वो पूरा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैच हो रहा है। तो ऑक्सीजन पे जाके अटैच होगा तो इस फिनॉलिक ग्रुप और OH के ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये फिनॉलिक ग्रुप पूरा और ये जो ऑक्सीजन है जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज था उसके बीच में ये आपको यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलेगा। और इस बॉन्ड के साथ क्या था? CH था और ये ऑक्सीजन था। तो ये वाला आपका CH ग्रुप और ये वाला आपका डबल बॉन्ड O। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर थी वो इसने अगेन यहाँ पे दे दी, तो ये डबल बॉन्ड O, और जो वाटर H+ ऐड करने पर जो H2O निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई? हम एक बार अगेन इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है उसके ऊपर हमारा ये O- जो है वो अटैक कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो एटम है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये O जो है वो यहाँ पे अटैक करके ये OH- नीचे सेपरेट हो गया, ये वाला OH यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो पूरा सर्कल में आपको ग्रुप दिख रहा है वो पूरा फिनॉलिक ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, यानी कि ये आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। और H+ का एडिशन करवाने से ये वाला जो OH ग्रुप है वो H+ के साथ रिमूव होगा एज H2O वाटर मोलिक्यूल, और ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो अगेन इस कार्बन के ऊपर कन्वर्ट कर देगी, तो CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। अभी अगर हम वाटर मोलिक्यूल को ऐड करें तो फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारा निकल जाएगा।
वाटर मोलिक्यूल को अगर हम ऐड करें तो H, ये COO, और यहाँ से हम H को लेंगे, H2O में से हम लेंगे H को, तो H तो ये वाला था, ये वाला H, और ये C, ये OO, और H जो है हम वाटर मोलिक्यूल से लेंगे। तो वाटर मोलिक्यूल के अंदर क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस होगा। तो एक जो हाइड्रोजन है वो हम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा लेंगे, यानी कि HCOOH, यानी कि ये आपका फॉर्मिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा। और वाटर मोलिक्यूल में जो OH बचा था वो हमारा यहाँ पे फिनॉल रिंग के साथ जुड़ जाएगा, विच इज़ योर OH, यानी कि ये जो यहाँ पे CHO ग्रुप था उसकी पोजीशन पे अब आ गया है ये वाला OH ग्रुप। समझ आया इतनी चीज़? तो ये आपका रिएक्शन था। अभी हम रिएक्शन की कंडीशन देख लेते हैं कि एज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कलाइन फिनॉल, द रिएक्शन इज अप्लाइड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्योंकि हम बेस का यूज़ कर रहे हैं तो जो आपकी जो फिनॉलिक ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ वाई ये पूरी जो रिएक्शन होती है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में हमें करनी होती है, जहाँ पे कोई इंटरफेरेंस किसी भी रिएजेंट का ना हो। सेकेंड, टेम्परेचर इज मेंटेन रखना है हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। सिंथेटिक एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी। देखिए यहाँ पे जो CHO ग्रुप है उसकी ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ पे OH ग्रुप है, विच इज़ फैसिलिटेट योर रिएक्शन। अभी H2O2 और NaOH की कंडीशन में हम इस CHO को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इस OH के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो COCH3 ग्रुप है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो रहा है OH के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी पूरा ये जो है हमारा CHO, इसके ऑर्थो पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो CHO है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे इस OH के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो COCH3 ग्रुप है जिसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे OH ग्रुप में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सब्सटीट्यूट हो रहा है। ये भी CHO ग्रुप है, ये भी यहाँ पे OH जो है वो सब्सटीट्यूट हो रहा है। सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर आपके जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो सारी ये थी। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डार्जन्स ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर में आपको पता चल रहा होगा नेम से ही कि एस्टर सिंथेसिस, यानी कि एस्टर जो है वो इसके अंदर यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे सिमिलर चीज़ बोली गई है कि एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि ये वाली चीज़, एल्डिहाइड और कीटोन आर कंडेंस विथ, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसके अंदर दो चीज़ें मिलके कंडेंस प्रोडक्ट आपको मिलेगी। कंडेंस विथ अल्फा हेलो एस्टर्स, एस्टर जो आपका पूरा ग्रुप है ये वाला, इसकी अल्फा पोजीशन पे यानी कि नेक्स्ट कार्बन के ऊपर यहाँ पे हेलोजन एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, इट मीन्स अल्फा हेलो एस्टर्स in presence of sodium ethoxide in basic medium to give alpha beta epoxy esters, जो हमने यहाँ पे देखा। सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, ये आपका अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है 3 मेंबर के साथ, तो इसे बोलेंगे हम अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब हम इसकी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो एस्टर ग्रुप कन्वर्ट होगा COOH ग्रुप के अंदर, और डी कार्बोक्सिलेशन करवा के हम यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे ऐड करवाते हैं, और यहाँ पे हम एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऐड करवाते हैं HCHO, इट मीन्स आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। अभी हम इसकी मैकेनिज्म सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा है एसीटोफिनॉन, ठीक है, ये हमने लिया है C6H5 के ऊपर COCH3 यानी कि कीटोनिक ग्रुप को लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है अल्फा हेलो एस्टर। इसकी बेस की प्रेजेंस में, इट मीन्स सोडामाइड की प्रेजेंस में, NaNH2 इट मीन्स सोडामाइड, तो सोडामाइड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपका ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो इस कार्बन के ऊपर एज OH यहाँ पे लग रहा है, और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो बेस की प्रेजेंस में एब्स्ट्रैक्ट होगा और इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, यानी कि जिसके पास डबल बॉन्ड O था उसके पास ये जुड़ेगा, और इसके साथ तो क्लोरीन एटम था ही, ठीक है। अगर हम इसका साइक्लाइजेशन करें तो HCl यहाँ से निकलेगा, ये वाला HCl यहाँ से निकल जाएगा, और ये आपको अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर कंडेंस करके देगा, जिसकी अगेन हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो COO इथाइल ग्रुप जो है वो COO Na ग्रुप में कन्वर्ट होगा, जिसकी हम एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवाने पर हम यहाँ पे COOH का फॉर्मेशन करवा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो अल्फा क्लोरो एस्टर है, तो जिस पोजीशन के ऊपर क्लोरीन एटम जुड़ा है उसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। क्यों एब्स्ट्रैक्ट होगा? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप के एकदम
नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो जल्दी लीव कर सकता है। ठीक है, तो NaNH2 इट मीन्स बेस की प्रेजेंस में जब हम अल्फा हेलो एस्टर्स की रिएक्शन करवाते हैं तो जिस पोजीशन पे हेलोजन एटम जुड़ा है उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा और आपका कार्बन आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होने के बाद देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग इथेनॉल द फर्स्ट स्टेप शुड बी एज फॉलो, कि अगर हम इथेनॉल का यूज़ करवाते हैं यहाँ पे तो आपका कार्बन आयन तो बनेगा Na+ और यहाँ पे इथेनॉल बनेगा। अगर हम यहाँ पे सोडामाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन आयन बनेगा, Na+ हमारा अलग होगा और ये जो H है वो NH2 के साथ जुड़ के हमारा एमोनिया बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इथोक्साइड के प्रेजेंस में ये चीज़ करवा रहे हैं तो इथोक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम करेंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो C2H5O- के साथ जुड़ के C2H5OH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करवाने के लिए हम दो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। एक तो सोडामाइड विच इज़ योर बेस की प्रेजेंस में अगर आप प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करवाओगे तो यहाँ पे आपको NH3 मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड का यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इथेनॉल मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने कीटोनिक ग्रुप लिया था तो ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, कार्बन के ऊपर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ये वाला नेगेटिव चार्ज, तो ये जो पूरा ग्रुप है आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट करा है, तो CH के साथ Cl आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये वाला जो CH और ये इसके साथ जो क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ था, ये पूरा ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ गया है, जो आपको यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलेगा। और ये जो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए तो ये वाले यहाँ है, देखिए ये वाला ऑक्सीजन ये पूरा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर क्लोरीन एटम भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सी एनायन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सी एनायन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे बोलेंगे कार्बेनायन, जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सी एनायन। ठीक है, अभी यहाँ से क्लोरीन एटम जो है वो ईजिली लीव कर पाएगा, और ईजिली अगर क्लोरीन माइनस लीव करेगा तो इस कार्बन के ऊपर, ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, ऑक्सी एनायन के नेगेटिव चार्ज से। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। अगर ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये 3 मेंबर्ड इपोक्साइड जो रिंग है वो आपकी उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं इपोक्सी एस्टर। ठीक है, अभी हम OH- यानी कि बेस की प्रेजेंस में अगर इसका अगेन रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो OH- है वो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अगेन शिफ्ट होगा, और एसिडिक कंडीशन के अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5OH जो है वो आपका लीव कर जाएगा, और यहाँ पे आपका COOH ये जो पूरा ग्रुप है वो आपका उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम CO2 मोलिक्यूल को रिमूव कर दें ये वाला, तो आपका इनोल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से इनोल फॉर्म कन्वर्ट होगा, देखिए तो यहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया इसके बीच में, और ये वाला जो ऑक्सीजन था वो इस बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ गया, देखिए ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो डबल बॉन्ड CH के ऊपर यहाँ पे OH। अगर इस इनोल फॉर्म का अगर हम टॉटोमराइजेशन कराएं तो यहाँ पे ये वाले बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे इसके ऊपर, ये हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था वहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड O आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज इंटायर आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। ओके, अभी नेक्स्ट हम इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन को देखेंगे। देखिए जहाँ पे भी आपका हेलोजन एटम है उसका हम रिमूवल करवाएंगे। ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है उसको हम ये वाले जो आपका CH2 ग्रुप है उसको हाइड्रोजन को हमें रिमूव करवाना है और उसके साथ जोड़ना है। तो देखिए
इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप था, तो ये वाला CH3 ग्रुप ये रहा, और ये कार्बन जो है वो जुड़ेगा इस कार्बन के साथ जहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वो जुड़ गया इस कार्बन के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये पूरा इपोक्सी एस्टर आपका बन गया। ठीक है, देखिए सिमिलर यहाँ पे भी होगा। इस ऑक्सीजन को हम सिंपली नीचे यहाँ पे लेके आएंगे, और ये बॉन्ड जो है वो बनेगा इस कार्बन के ऊपर जिसके साथ Br लगा हुआ है, और ये जो C5H11 ग्रुप है वो एज इट इज़ यहाँ पे रह रहा है। तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हमें देखनी है वो है आपकी विल्गेरोड रिएक्शन। ओके, सो विल्गेरोड रिएक्शन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अल्काइल एराइल कीटोन, यानी कि ये वाला आपका ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, ये वाला पूरा बेंजीन रिंग आपका एराइल ग्रुप है, और ये जो है बीच में वो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो विल्गेरोड रिएक्शन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि अल्काइल एराइल कीटोन ऑन हीटिंग विथ येलो अमोनियम सल्फाइड, ये वाला जो है ना पूरा कंपाउंड, ये जो है वो येलो कलर का होता है, येलो अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, सॉल्यूशन इन सील्ड वेसल, कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू एमाइड, यानी कि जो COCH3 ग्रुप है वो अब कन्वर्ट हो रहा है CONH2 ग्रुप के अंदर। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट अलॉन्ग विद एमोनियम एराइल एसिटेट, ये आपकी बाय प्रोडक्ट मिलेगी। हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन एटम है CO ग्रुप के अलावा, यहाँ पे एक अल्काइल में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी अल्काइल में एक अल्काइल एटम ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये वाला तो CO ग्रुप था एज इट इज़, और ये आपका NH2 आ गया। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में, मिथाइल ग्रुप में सिर्फ एक ही कार्बन एटम था, यहाँ पे भी आपका CH2 एक ही कार्बन एटम वाला आपका जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। द कार्बोनिल ग्रुप इज ऑलवेज सब्सटीट्यूटेड एट द चेन टर्मिनल, यानी कि ये वाला जो CO ग्रुप है वो हमेशा चेन के एंड में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है वो लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो CONH2 ग्रुप है वो चेन के हमेशा एंड में होगा। ठीक है, चलिए अभी इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो CONH2 ग्रुप का कन्वर्जन हो जाएगा COOH ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलिए किंडलर डिड सम मॉडिफिकेशन इन दिस रिएक्शन, यानी कि विल्गेरोड रिएक्शन को हम विल्गेरोड किंडलर रिएक्शन के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि किंडलर ने थोड़े से मॉडिफिकेशन किए थे। उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया कि ही टेक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सल्फर एंड डिहाइड्रेटेड एमाइन जो है विच इज़ योर NN डाईमिथाइल एमाइन, जिसे हम स्पेशली बोलते हैं मॉर्फेलिन, इंस्टेड ऑफ पॉलीसल्फाइड। देखिए पॉलीसल्फाइड हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के नीचे X लिखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, तो पॉलीसल्फाइड, एमोनियम पॉलीसल्फाइड इसे हम बोलते हैं। ये जो आपका NH4 ट्वाइस SX है, यानी कि सल्फर के N नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमने लिए हैं, तो वो पॉलीमर हो जाएगा। तो पॉलीसल्फाइड एमाइन जो हमने यूज़ किया था उसकी जगह पे हमने यूज़ करा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सल्फर, यानी कि जितने सल्फर हम लेंगे उतने ही हम डिहाइड्रेटेड एमाइन को भी लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे 1 मोल ऑफ, यहाँ पे आपको इजीली दिखेगा, देखिए 1 मोल ऑफ NN डाईमिथाइल एमाइन, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ सल्फर हमने लिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो CO ग्रुप हमारा है वो अब कन्वर्ट हो रहा है थायो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये वाला जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ पे सिचुएटेड हुआ CH2 के तौर पे। यहाँ पे जो NCH3 ट्वाइस ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ जुड़ के NCH3 ट्वाइस यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इस पूरे कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो CH2 के बाद ये जो पूरा थायो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका COOH ग्रुप के अंदर, और अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, तो रिडक्शन करवाने पर आपका जो ये C डबल बॉन्ड S वाला ग्रुप है, यानी कि थायो कार्बोनिल ग्रुप है, वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप के अंदर। ठीक है, NCH3 2 टाइम्स एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपकी 2 प्रोडक्ट बनेगी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो, और अगर हम रिडक्शन करवाएंगे तो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किंडलर ने जो मॉडिफिकेशन किया था वो। चलिए अभी हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी है तो हम थोड़े से धीरे इसको घुमाएंगे। आई थिंक आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है,
ये पूरा कीटोनिक ग्रुप है। अभी इस कीटोनिक ग्रुप के जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो यहाँ पे O- का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिख रहा होगा। कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी इस पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Nr2 जो है ये आपका Nr2 और ये हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो आपका अटैक कर पाएगा। अभी यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था जिसके ऊपर नाइट्रोजन ने अटैक करवाया, तो नाइट्रोजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, अभी इसकी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या होगी, तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम हमारा बना, तो ये वाला हाइड्रोजन एटम इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके प्लेस हो जाएगा। नाइट्रोजन के साथ इसका बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि यहाँ पे Nr2 रहेगा और यहाँ पे OH बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन माइनस के साथ ये वाला हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। अभी इस कार्बन के ऊपर देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम जो है वो ये वाले बनने वाले OH के साथ निकलेगा, यानी कि OH माइनस के तौर पे H2O के तौर पे वो निकल जाएगा। अगर H2O के तौर पे निकलेगा तो ये दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा इसके बीच में, तो ये वाला आपका होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, बन गया ये डबल बॉन्ड। अभी इसकी इक्विवेलेंट रिएक्शन हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका Nr2 ग्रुप लगा था ना, अभी ये ग्रुप जो है वो इस कार्बन के ऊपर सिचुएटेड हो रहा है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर सिचुएटेड हो रहा है। अभी किस तरीके से सिचुएटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका ये CH3 ग्रुप है, ये पूरा CH3 ग्रुप है, उसका जो एक हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे ये वाला स्टेप के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन था, सॉरी मैं यहाँ पे आपको कोई दूसरे कलर से दिखाती हूँ, रेड कलर से हम देखेंगे। देखिए, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम था वो क्या करेगा, इसके पास अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और इस कार्बन के पास जो Nr2 ग्रुप था, पूरा एमिनो ग्रुप, वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे बाजू वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो ये CH3 ग्रुप था उसके पास 3 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन जो है वो अब क्या करेगा, इस यहाँ पे अपने बॉन्ड को अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड में दे देगा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये जो पूरा हाइड्रोजन मोलिक्यूल है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा CH के पास। तो अगर CH के पास जुड़ेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी एक H था, एक हाइड्रोजन था, तो वो बन जाएगा अभी CH2, क्योंकि इस बॉन्ड के एक मिनट में आपको ये इरेज करके दिखाती हूँ अगेन। इस स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये CH3 ग्रुप है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन ये इस बॉन्ड के अंदर देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये CH2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अभी ये हाइड्रोजन जाएगा कहाँ पे, तो ये वाले बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला हाइड्रोजन जो H+ रिमूव हो रहा है वो इस कार्बन के ऊपर अटैच हो पाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया ना, ये CH2 यहाँ पे अटैच हो गया, हमें मिल गया CH2। ठीक है, अभी हम क्या कराएंगे, ये वाला जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना उसकी रिएक्शन हम कराएंगे सल्फर के साथ। ठीक है, सल्फर के साथ अगर सल्फर यहाँ पे जुड़ रहा है तो ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन पे शिफ्ट होंगे, यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और ये वाला जो कार्बन है वो सल्फर के साथ यहाँ पे इस तरीके से जुड़ गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ गया है तो ये वाला हाइड्रोजन एटम है अब वो शिफ्ट हो जाएगा बाजू वाले नेगेटिव चार्ज पे। बाजू वाले नेगेटिव चार्ज पे जुड़ने की वजह से यहाँ पे ये CH2 का क्रिएशन हो गया। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन बाजू के कार्बन के ऊपर चला गया वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड को देके गया, तो दूसरे बॉन्ड को देके गया तो ये सल्फर और ये इस कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। आई होप आपको ये वाला जो मैकेनिज्म था वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। हम एक बार अगेन इस चीज़ को रिमूव करके ग्लैंस में देख लेंगे। देखिए मैकेनिज्म को अगर आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी।
आप खुद उस चीज़ को करवा पाओगे देन, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट बन क्या रहा है, हमने रिएक्टेंट कौन से यूज़ करें, तो आप आसानी से उस चीज़ को कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो आपका NH यानी कि जो भी हमने एमाइन ग्रुप यूज़ करा है उसकी जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो यहाँ पे आपको CO- का फॉर्मेशन दिखेगा और कार्बन के साथ Nr2 जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था नाइट्रोजन के साथ, वो जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देख के यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, यानी कि OH ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन एटम आपका है वो इस OH के साथ मिलके वाटर मोलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा, तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन एटम के ऊपर आपको डबल बॉन्ड क्रिएट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी क्या करेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो भी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये जो Nr2 ग्रुप है वो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सिंपल सी चीज़ है। अभी यहाँ पे जो CH3 ग्रुप था उसका जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे CH2 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाले ग्रुप, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, अभी इस पूरे मोलिक्यूल का रिएक्शन हम करवाएंगे सल्फर के साथ। सल्फर यहाँ पे अटैच करवाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन के साथ हमने यहाँ पे सल्फर को अटैच कर दिया। अभी कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन एटम था वो यहाँ पे रिएक्ट करवाएगा इस नेगेटिव चार्ज के साथ, और इसके बीच में आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने मेंबर की हमने रिंग ली थी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला कार्बन नंबर 1 और ये वाला कार्बन नंबर 2, यानी कि अल्काइल ग्रुप के अंदर जो 2 कार्बन एटम थे उतने ही कार्बन एटम हमें प्रोडक्ट के अंदर भी मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 कार्बन की हमें चेन मिलेगी, और पूरे चेन की एंड में ही हमें ये जो थायोकार्बोनिल वाला जो ग्रुप है, या फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, तो वो हमें एंड में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिंथेटिक एप्लीकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए COCH3 है हमारे पास, CH3 मीन्स एक ही कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम का हम अगर CH2 कंसिडर करें तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा। लास्ट में अगर आपको हाइड्रोलिसिस लिख के दिया हो तो हम इसको COOH में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे COCH3 है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद, CH2COOH, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि OCH3 ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे आपका ईथर ग्रुप लग जाएगा जिसका हमें कुछ भी नहीं करवाना है। OCH3 को हम एज इट इज़ रखेंगे। हम किसका कन्वर्जन करवाएंगे, C डबल बॉन्ड O ग्रुप का या फिर CHO ग्रुप का। कोई भी यहाँ पे ऑक्सीजन देख के इस ग्रुप को आगे रिएक्ट नहीं करवाएगा। यहाँ पे ये इस वाले ग्रुप का अगर हम करवाएं तो इसका CH2 और COOH के अंदर ये वाला कन्वर्जन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑक्सीजन यानी कि इथरियल ग्रुप है, इसका तो हम कुछ करवा नहीं सकते हैं, तो CH3COCl की प्रेजेंस में AlCl3 ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में अगर हम इसका सबसे पहले तो अल्काइलेशन करवा लें तो हमारा COCH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, और अब हम इस कीटोनिक ग्रुप को पॉलीसल्फाइड और सल्फर के साथ रिएक्ट करवा के हम बना सकते हैं CH2COOH। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सिमिलर चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ये जो आपका मॉर्फिलिन है, अगर आपको एनएन डाइमिथाइल जो आपका ग्रुप है मॉर्फिलिन ग्रुप है, एनएन डाइमिथाइल एमाइन और सल्फर, उसके अलावा अगर ये वाला ग्रुप आपको लिख के दे तो ये जो मोलिक्यूल है वो मॉर्फिलिन का मोलिक्यूल है जो हम सल्फर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो CO ग्रुप है, अगर हम सल्फर 1 मोलिक्यूल 1 इक्विवेलेंट यूज़ करें तो वो किंडलर्स रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको CH2 के बाद में C डबल बॉन्ड O नहीं लिखना है, C डबल बॉन्ड S लिखना है। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन के साथ जो भी आपका पूरा ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच करवाना है, और हाइड्रोलिसिस के बाद ये आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके,
अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस है वो हमें जो हमने आगे बोला कि वॉट एवर द पोजिशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप वुड बी, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग स्टार्ट होने के थर्ड पोजिशन पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है. दिस रिएक्शन ऑलवेज रिजल्ट इनटू एमाइड ग्रुप एट द एंड ऑफ द चेन रिएक्शन, यानी कि जो भी एमाइड ग्रुप बनेगा वो यहाँ पे एंड में ही बनेगा, इस पोजीशन पे ही बनेगा, एंड पोजीशन पे ही बनेगा. फॉर एग्जांपल ये रहा, ठीक है. तो CONH2 हम बाहर की साइड ही रखेंगे और कार्बन हम काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला 1 कार्बन, ये वाला 2 कार्बन और ये वाला 3 कार्बन, तो हमने चेन के अंदर 1, 2 और 3 कार्बन एटम को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है. तो इतनी सी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, ठीक है. द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इफ देर इज़ अ मोनो सब्सटीट्यूटेड, यानी कि सिर्फ एक ही ब्रांच अगर प्रेजेंट हो तो हम इस रिएक्शन को यहाँ पे कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे एक ही ब्रांच प्रेजेंट है तो आपका ये जो पूरा ग्रुप है वो हम कर सकते हैं, यानी कि ये वाला 3 कार्बन की चेन है और उसके यहाँ पे CH3 ग्रुप की एक ब्रांच लगी हुई है, तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से सिचुएटेड कर सकते हैं और एंड में हमने लगा दिया CONH2. लेकिन अगर यहाँ पे 2 ब्रांच अगर पड़ रही हो, जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी CH3 है नीचे भी CH3 है, अगर डाई ब्रांच आपका कंपाउंड है तो वो जो है वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है. इस तरीके का कोई कंपाउंड आपको जनरेट होता हुआ नहीं दिखेगा. yield कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग डायोक्सिन और pyridine इनटू अमोनियम पॉलीसल्फाइड. हमने जो NH4 ट्वाइस SX जो हमने यूज़ करा था उसके अंदर अगर हम डायोक्सिन या फिर pyridine को अगर हम यूज़ करते हैं तो इन अमोनियम पॉलीसल्फाइड, तो जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो उसका जो रेशियो होगा वो हम इंक्रीज़ कर पाते हैं. अगर पहले प्रोडक्ट बन रही थी 80%, तो उसके बाद हमने अगर डायोक्सिन और pyridine को यूज़ करा विथ अमोनियम पॉलीसल्फाइड तो आप 95-98% जो है वो प्रोडक्ट को हासिल कर पाओगे. सो दैट्स द रीज़न आपको डायोक्सिन और pyridine को यूज़ करने का जो एक मे बी MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर अमोनियम पॉलीसल्फाइड के साथ कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करने पर इल्ड जो है, इल्ड यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका जो परसेंटेज है वो आप किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो. तो डायोक्सिन और pyridine को यूज़ करने पर आप उसका इल्ड जो है वो बढ़ा सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको ये तीनों नेम रिएक्शंस जो है वो इजीली समझ आई होगी. कोई भी अगर आपको डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट. मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसके अंदर हम नेक्स्ट 3 नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा. मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव.